हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, वो भी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। क्लास 12th का दोस्तों यहाँ चैप्टर है। इसमें पूरे पार्ट 3 में हम कराएंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन और इसमें कुछ फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा उसमें और सारे फॉर्मेशन के बाद इसके बाद जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें आपको हर एक थियरी, हर एक सेगमेंट वाइज जो टॉपिक वाइज है वहाँ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है। दोस्तों जब अल्केन में जोड़ दिया जाए हेलोजन तो उसे कहते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में एल्केन कौन सा एल्केन क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो CnH2n+2 यहाँ किसका सिंबल है? अल्केन का। अब इसी में से एक हाइड्रोजन को हटाकर और उसके बदले क्या जोड़ दे? उसके बदले हम हाइड्रोजन जोड़ दें, यानी जो एक्स से डोनेट होता है हाइड्रोजन उसे जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा? हेलो एल्केन। तो हम इसे कह सकते हैं जो आर होता है और जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है इस यहाँ क्या हो गया हमारा? हेलो एल्केन। अब हम बना कैसे दोस्तों? तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एल्केन। इसी को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। तो एल्केन में से हम हाइड्रोजन को हटाकर और यहाँ कोई हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन को दोस्तों डोनेट करते हैं एक्स से। एक्स का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों क्या होता है? जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 हो और जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाने से वहाँ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले और नोबल गैस की तरह बन जाए, उससे हम क्या कहते हैं? हेलोजन। तो इसे हम क्या कर देंगे? हेलोजन बना देंगे। तो आर एक्स यह क्या हो गया? हेलोजन। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके और एक हाइड्रोजन को ऐड करने की प्रक्रिया जो है उसी से हमारा बनता है कौन? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन कैसे बनता है दोस्तों? द प्रोसेस विच अल्केन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसके बदले क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन, उसे कहते हैं हेलो एल्केन। अब देखेंगे हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होता है दोस्तों? तो जिस प्रकार इसमें ऐसे जोड़े हैं उसी प्रकार एक बेंजीन रिंग बना लीजिए। बेंजीन रिंग, उस बेंजीन रिंग में से क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर वहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे कुछ इस, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या हो गया? हेलो एरिन। अब यहाँ बॉन्ड रहता है दोस्तों, तो क्या हो गया? हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन क्या होता है? जब एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर और उसमें जोड़ दिया जाए हेलोजन। और हेलो एरिन क्या होता है? एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन को हटाकर और वहां पर हेलोजन लगा दिया जाता है, वहाँ होता है हेलो एरिन। तो हेलो एरिन। अब देखिए जो एल्केन होता है, सबसे पहले इसकी बात जानिए। जो यहाँ एल्केन होता है तो अब देखिए ये क्या है हमारा? मीथेन। तो मीथेन में से हम इसे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ लगा दे रहे हैं क्लोरीन माने हाइड्रोजन। तो यहाँ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्योंकि यहाँ 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और इसमें जो है वहाँ 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये हो जा रहा है पाई, इसलिए यह जिस हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा होगा इसका होगा sp2। तो हम सब ने अब तक क्या जाना कि जो अल्केन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो हेलो एल्केन बनेगा। एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन को हटाकर और दूसरा हाइड्रोजन जोड़ देंगे उसमें तो वहाँ क्या हो जाएगा? हेलो एरिन बन जाएगा। जो हेलो एरिन होता है, जो उसका कार्बन होता है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। बल्कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है उसमें जो कार्बन जुड़े होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अब हम सब देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे हेलो एल्केन के। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन किसका हम देखेंगे? हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा आ गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड दोस्तों क्या है? यही एल्किल हैलाइड हम इसी को कह सकते हैं। तो जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन जोड़ दें तो उसी कहेंगे एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ हम CH3Cl एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। C2H5Br, यहाँ क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। अब दूसरा हमारा जो दोस्तों है इसे कहेंगे हम लोग क्या? जैसे कहेंगे एलिलिक हैलाइड। एलिलिक एलिलिक हैलाइड। अब दोस्तों यहाँ एलिलिक हैलाइड क्या है? वहाँ कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ रहे उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहे उसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर C बॉन्ड C, तो यहाँ कार्बन कार्बन है। अब इसके इधर वाले कार्बन से इधर वाले कार्बन से इधर वाले कार्बन से जुड़ा रहे हाइड्रोजन, इसे कहते हैं एल्लिक हैलाइड। तो दोस्तों एल्लिक हैलाइड
वहाँ कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो बगल में कार्बन है उससे हाइड्रोजन जुड़ा रहे, उसे कहेंगे एलिलिक हैलाइड। इसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा विनिलिक हैलाइड। क्या है? बेंजिलिक हैलाइड है। बेंजिलिक हैलाइड के बाद विनिलिक बेंजिलिक हैलाइड। दोस्तों इस बेंजिलिक हैलाइड में क्या होता है, तो जैसे हमने बताया इसमें एरोमेट जैसे हमने इसमें बताया है वैसे इसमें एरोमेटिक रिंग में होता है बस, और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए जैसे यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो यहाँ जो कार्बन है इससे जुड़ा रहेगा हमारा हाइड्रोजन, इसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। यहाँ दोस्तों जो है कार्बन कंटेनिंग sp3 बॉन्ड x है, माने जो भी कार्बन से जुड़ रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। तो sp3 वाले में क्लासिफिकेशन हमने देखा एल्किल हैलाइड, एलिलिक और बेंजिलिक। एल्किल हैलाइड हम जैसे कोई भी एल्किल लेकर हाइड्रोजन से जोड़ दे तो एल्किल हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन को जोड़ दे तो एलिलिक हैलाइड। और बेंजिलिक हैलाइड क्या हो गया, एरोमेटिक रिंग के अंदर जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ने की प्रक्रिया को बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया कार्बन कंटेनिंग sp3 बॉन्ड x, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यही इसमें बताया है कार्बन कंटेनिंग sp3 बॉन्ड x का क्लासिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों हमारा है sp2 बॉन्ड x का क्लासिफिकेशन। तो sp2 बॉन्ड x का क्लासिफिकेशन, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा हो गया विनिलिक विनिलिक हैलाइड विनिलिक हैलाइड। इसके बाद हमारा हो गया एरिल हैलाइड। तो विनिलिक हैलाइड क्या हो गया, जहां यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से जुड़ रही थी अब यहाँ डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इसी को हम कह देंगे विनिलिक हैलाइड। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, विनिलिक हैलाइड। 1 2 3 4, इसको हम क्या कहेंगे, विनिलिक हैलाइड। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच हो तो इसे विनिलिक हैलाइड कहेंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 sp2। अब यहाँ डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से अटैच कर दीजिए इसको, डायरेक्ट इसे एरोमेटिक रिंग से अटैच कर दीजिए यहाँ से x, तो इसे क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड। तो हमने अभी तक इस बोर्ड पर लिख कर क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन को रखेंगे, उसे कहेंगे हेलो एल्केन। और एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो उसे हेलो एरिन। जो कि हेलो एल्केन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जो हेलो एरिन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। फिर हम देखें क्लासिफिकेशन किसमें, हेलो एल्केन में। अब हेलो एल्केन में क्लासिफिकेशन है एक sp3 बॉन्ड x और sp2 बॉन्ड x। सबसे पहले देखिए sp3 बॉन्ड x। sp3 बॉन्ड x हमने 3 देखा, एक एल्किल हैलाइड, एक एलिलिक हैलाइड, एक विनिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल से डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ दीजिए एल्किल हैलाइड। और एलिलिक हैलाइड क्या हो गया, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देंगे एलिलिक हैलाइड। और विनिलिक हैलाइड क्या है, जो हमारा बेंजीन रिंग है उसके जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग में उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हमारा हो गया बेंजिलिक हैलाइड। इसके बाद देखा sp2 बॉन्ड x का क्लासिफिकेशन, तो उसमें है विनिलिक हैलाइड, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहीं जोड़ दीजिए, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। और जो एरिल हैलाइड है उसमें डायरेक्ट एरोमेटिक रूम में हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। अब हम लोग इसे इरेज कर हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक दोस्तों, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स होता है वहाँ कैसे होता है। तो सी का मतलब हो गया कार्बन, एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन जो है हमारा कुछ इस प्रकार का जुड़ा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे किसी रस्सी प्रतियोगिता में कोई पहलवान आदमी और कोई दुबला पतला आदमी खींच रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो पहलवान होगा वहाँ जीत जाएगा। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है वहाँ ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचने की, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा है इसलिए यह खींच लेगा दोनों इलेक्ट्रॉन को। और जब खींच लिया तो इस पर पार्शियल माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल प्लस। जो हाइड्रोजन है जब जुड़ा रहता है तो बॉन्ड इसीलिए ही ब्रेक ही होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसलिए। और जब यहाँ ऐसा हो जाएगा तो जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहाँ इस पर अटैक जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहाँ इस पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करेगा। उसी प्रकार हमारा होता है फॉर्मेशन किसका, मॉलिक्यूल का। तो जो नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स है यहाँ क्या हो गया, तो जो हाइड्रोजन एटम है वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से, इसलिए यहाँ जो बॉन्ड है वहाँ पोलराइज्ड हो जाते हैं। कार्बन पर आता है पार्शियल प्लस और जो हाइड्रोजन है उस पर आता है पार्शियल माइनस। और जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ते जाएंगे ग्रुप की तरफ, ऐसे ऐसे जो हमारा साइज है वहाँ बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका साइज कितना है, सी एफ से सी आई तक, सी एफ से सी आई तक।
तो हम लोग देखेंगे जो हमारा अल्कोहल माने अल्कोहल से कैसे बनेगा हमारा हेलो एल्केन। तो फ्रॉम मतलब हम प्रिपरेशन मेथड समझ लीजिए, देखेंगे प्रिपरेशन मेथड किससे, अल्कोहल से। फ्रॉम अल्कोहल अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल अल्कोहल से कैसे हमारा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा हो गया ROH माने अल्कोहल। अल्कोहल को हम हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन और प्लस HX। यहाँ कैसे बनेगा दोस्तों, तो R जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, OH जो है वहाँ माइनस, और H जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, X जो है वहाँ माइनस। तो R प्लस है, X माइनस के पास जाएगा और यहाँ इसके पास जाएगा, तो H2O का यहाँ H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो H2O का फॉर्मेशन ऐसे हो गया। अब R के बदले हम कोई एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, जैसे कि CH3 या C2H5 या जो आगे है मिथिल, इथिल, ब्रोमिल, ब्यूटिल, पेंटिल, चाहे जो भी ले सकते हैं। तो हम मिथेनॉल लेंगे और यहाँ हाइड्रोजन और X के बदले हम कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो H है और हमारा ब्रोमीन रख लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम हमारा क्या बनेगा, CH3Br प्लस H2O। क्या बना हमारा, मिथिल ब्रोमाइड और वाटर। तो अल्कोहल को हम जब किसी रिएक्शन कराएंगे हेलोजन एसिड से तो हमारे यहाँ फॉर्मेशन होगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा बहुत सारा फॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम केवल आपको एग्जाम्पल बताएं, केवल आपको पहले ऐसे बताएंगे फिर ऐसे, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इससे पहले हम आपको बता दें, जो आपको इधर दिख रहा है वो पूरा एग्जाम्पल, पूरा मतलब जो R और X के फॉर्म में अरेंज दिख रहा होगा, हम आपको केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम मिथेनॉल, अब इसे हम हटा दे रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। CH3OH हम किससे रिएक्शन कराएंगे, इस बार हम रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड माने फॉस्फोरस ले लेंगे और कोई भी हैलाइड माने ब्रोमीन, कोई भी हाइड्रोजन लेकर वहाँ थर्ड लगा देंगे, मान लो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। हैलाइड का मतलब दोस्तों हाइड्रोजन ही है, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब हम इसे ब्रेक करके आप सबको दिखाते हैं। तो CH3 पर प्लस, OH पर माइनस। अब यहाँ क्या हो गया, P पर क्या हो गया, प्लस 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 और Cl अलग अलग माइनस, Cl माइनस, ठीक है। तो हमारा कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ CH3 प्लस है, यहाँ इसके पास जाएगा, तीनों के पास ले लेगा तो हमारा हो जाएगा 3CH3Cl। ये हमारा तीनों Cl इसमें आ गया, देखिए 3 Cl और 3CH3। अभी हमारा अरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगाना होगा। अब देखिए 3O 3H और एक P बच रहा है, 3O और 3H, एक P बच रहा है, तो यहाँ P और OH, तो यहाँ क्या हो गया, 3O है और 3H है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, H3PU3, इसे क्या कहते हैं, फॉस्फेट। तो आप सबको समझ में आया नहीं, देखिए पहले हम मिथेनॉल ले लिए और फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मिथेनॉल को तोड़ दिए CH3 प्लस और OH माइनस में, और जो फॉस्फोरस है इस पर प्लस 3 चार्ज और क्लोरीन पर माइनस 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 चार्ज। अब जो CH3 प्लस है वो इसके पास जाएगा, तो 3CH3Cl हो गया। अब यहाँ देखिए 3 क्लोराइड हो गया, 3CH3, लेकिन इसमें जो था वहाँ एक ही था, इसलिए यहाँ 3 लगाए हैं। और जब यहाँ ऐसा हो गया तो जो फॉस्फोरस और OH बचा था इसे जोड़कर हम बना दिए। देखिए जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस भी हो गया है। देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ हेलोएल्केन बाई अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमने देखा था 3, एक हाइड्रोजन एसिड से कराया, एक फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से कराया। इसके बाद हम यहाँ तीसरा देखेंगे जो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से करवाएंगे। तो फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के अंदर RX प्लस POX3 प्लस HX बनेगा। तो हम दोस्तों बनेगा कैसे, सबसे पहले यहाँ R प्लस में, OH जो है वो माइनस में, अगर नहीं टूटेगा तो O माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो इसे दोबारा तोड़ेंगे तो PX3 प्लस प्लस में टूटेगा, और जो इधर X और X है माइनस माइनस में टूटेगा। अब देखिए जो R प्लस है सबसे पहले जाएगा एक X के पास, तो इसी से फॉर्मेशन हुआ RX का। इसके बाद जो H प्लस है वहाँ भी जाएगा किसके पास, एक X के पास। इसके बाद हमारा जो O माइनस बचा है यहाँ चला जाएगा इसमें। तो जो जो PX3 है इसमें जब हो जाएगा तो POX3 बनेगा, और जो H है वहाँ X के साथ जुड़ जाएगा। इसी प्रकार का हमारा होगा यहाँ रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराकर हम बनाएंगे किसको, RCl माने हेलो एल्केन को। तो हेलो एल्केन को बनाने के लिए इसमें भी उसी प्रकार कुछ ब्रेकिंग होगा, तो OH माइनस होगा, तो O इसमें माइनस होगा, H प्लस होगा, SO पे जो है वो +2 रहेगा, Cl माइनस और Cl माइनस। अब जो यहाँ चाहे यहाँ Cl के साथ जाएगा, HCl यहाँ लास्ट में बना है। इसके बाद जो हमारा R प्लस है वहाँ किसके पास जाएगा, वहाँ दूसरे Cl के पास जाएगा यहाँ। तो हाँ इधर बना है। इसके बाद जो हमारे यहाँ है
इसमें से जो हाइड्रोजन तो है वह तो हट गया है, ऑक्सीजन बचा है, तो हाइड्रोजन SO2 का फॉर्मेशन करेगा। इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद हमारा यह जो लेक्चर चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग C2H5OH और प्लस PBr5 ले रहे हैं यहाँ भी, तो Br5 हम लोग लेंगे तो PBr3 जो है वह प्लस प्लस में टूटेगा, तो हमारे यहाँ हो जाएगा C2H5 और Br। इसके बाद हमारा दोस्तों क्या बचेगा H, तो H में से एक Br और ले लीजिए, HBr। इसमें से हमारा बचा क्या दोस्तों, तो इसमें जो हमारा POX3 था, तो PO और X3 माने Br3, तो POBr3 ये हमारा हो गया उसका एग्जाम्पल फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का। इसके बाद हम लोग इसी में से इसी को इरेज करके देखते हैं, यहाँ SOCl2 लगा देते हैं, SOCl2। अब जब SOCl2 लगाएंगे तो जो हमारा ROH और SOCl2 लगाएंगे तो C2H5Cl लगेगा, तो C2H5Cl का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हमारा एक HCl का फॉर्मेशन हो गया और प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार हम सारे एग्जाम्पल को अभी बाद में बताएंगे। अभी हमारा जो पार्ट लेक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे यहीं खत्म कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ बात सभी समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।